सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो अकेला तन्हा यकता बेमिसल और बेमिसाल है। अनगिन दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी एक हदीस फरमाया, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह उसकी खबर न दूं? कुलना बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया, अल्लाह के साथ गैरों को शरीक करना। और आज कायनात के अंदर सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा जुल्म उम्मत मुहम्मदिया की अक्सरियत इस जुर्म और जुल्म में मुब्तला कि अल्लाह वहदहु ला शरीक के साथ दरख्तों को, पत्थरों को, इंसानों को अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हैं। अहले तौहीद, हमारी जिम्मेदारी है कि इस भटकी हुई उम्मत को गैरों की बंदगी से निकालकर अल्लाह की बंदगी की दावत दी जाए। ये ऐसा पैगाम है, ये ऐसी दावत है, ऐसा मिशन है जिसे मिशन अंबिया कहा जा सकता है। अल्लाह कुरान के अंदर और पैगंबर हदीस के अंदर इसकी बड़ी बेखुदी कर रहे। फरमाया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा गुनाह। अहले ईमान उम्मत मुहम्मदिया को इस शिर्क की बीमारी से बाहर निकालिए। देखिए, मसाइल में अगर गलती लग गई, मसले में समझने में किसी गलती से इंसान उस पर सुन्नत समझकर अमल करता रहा, याद रखिएगा माफ़ी मिल सकती है। और अगर रब को ना ही पहचाना, रब की तौहीद में खलल और झोल आया, रेत के जर्रे के बराबर माफ़ी नहीं है।
अहले ईमान, अल्लाह कुरान के अंदर ये ऐलान कर रहा है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लेकर आए और अपने ईमान के साथ शिर्क की मिलावट नहीं की, जुल्म नहीं किया, गैरुल्लाह की निदा नहीं लगाई, मकबरों और कब्रों पर जाकर रुकू और सजदे नहीं किए। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। आज बेअमनी का दौर है, रात की तारीकी हो या दिन का उजाला हो, गांव हो, शहर हो, बस्ती हो, देहात हो, आज हर तरफ बेअमनी का दौर है। अहले ईमान लोग इसकी कुछ भी वजूहात बयान करें, मैं शरीयत का एक अदना सा तालिब इल्म होते हुए कुरान की रूह से, अल्लाह ने कुरान में कहा वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ, अगर बस्ती वाले ईमान का मुजाहरा करें, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। आसमान का मालिक तुम पर आसमान का दहाना भी खोल दे, जमीन के खजानों की बारिश भी कर दे, लेकिन शर्त यह है तुम ईमान का मुजाहरा करो। आज उम्मत मुहम्मदिया की अक्सरियत का ईमान टूटी हुई जूती पर, काली हंडिया पर, हुसैन के घोड़े पर, हुसैन के घोड़े के लगे हुए पांव के नीचे लोहे के कड़े पर ईमान की कैफियत देखिए। उम्मत मुहम्मदिया की अक्सरियत का ईमान मनकों पर, उम्मत मुहम्मदिया की अक्सरियत का ईमान अली हजवेरी की कब्र से मिले हुए बवासीर के चल्ले पर, करोड़ों की गाड़ी खरीद कर और घर बनाकर, काली हंडिया उसकी ममटी पर सजाकर, 10 लाख की गाड़ी खरीद कर उसके सामने उल्टी जूती बांधकर, ये ईमान का मुजाहरा है। अगर इस बस्ती वालों का ईमान जूतियों पर, हंडियों पर, मनकों पर, दुलदुल पर, हुसैन के कड़ों पर, जंजीरों पर होगा तो अहले ईमान लफतहना अलैहिम बरकात मिनस समा, ना आसमान का दहाना खुलेगा, न जमीन खजाने उगलेगी। जुर्म एक है, जुल्म एक है, जिसके बारे में रब ने अपने कुरान में कहा फ़इदन सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमूहुम वख़ुदूहुम वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद फ़इन ताबू। जब ये अमन के महीने खत्म हो जाए, 4 महीने के बाद फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, ए मेरे सहाबा की जमात, ए मेरे नबी के उम्मतियों, अहले शिर्क के साथ जंग करो, किताल करो, जिहाद करो, इनको ताक में बैठकर हर घात की जगह में घात लगाओ, इनको पकड़ो, घेरे में लो। फ़इन ताबू, अगर ये तौबा कर ले, किस चीज से तौबा कर ले? कब्र परस्ती से। फ़इन ताबू, अगर ये तौबा कर ले दुल की इबादत करने से। फ़इन ताबू, अगर ये तौबा कर ले बवासीर के छल्लों से। फ़इन ताबू, अगर ये तौबा कर ले गैरुल्लाह की इबादत करने से। फ़इन ताबू, अगर ये तौबा कर ले मकबरों पर चादर चढ़ाने से। फ़इन ताबू, अगर ये तौबा कर ले फूलों की चादर कब्र पर चढ़ाने से। अगर ये तौबा कर ले फ़इन ताबू, आस्ताने पे जाने पर। फ़इन ताबू, अगर ये तौबा कर ले नजूमियों को हाथ दिखाने से। फ़इन ताबू, अगर ये तौबा कर ले, अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है और ये पैगाम अहले ईमान अगर धरती पर बर्रे सगीर में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, यूरोप के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर ये तौहीद का पैगाम कोई जमात दे रही है तो मैं डंके की चोट अला वजहिल बसीरत बमागे दोहल कहता हूं, वो जमात अहले हदीस जमात। अहले ईमान फ़इन ताबू,
जुर्म ये है, जुल्म ये है कि आज 100 आदमियों को खड़ा कीजिए, उनसे पूछिए, उनका दाता लाहौर का अली हजवेरी है, कौम से सवाल कीजिए, उनका दस्तीर इराक में रहने वाला अब्दुल कादर है, उनसे पूछिए तुम रब से बात कैसे करते हो। वह अपने मकबरों के अंदर मदफून बुजुर्गों के वास्ते वसीले और सदके के साथ रब से दुआएं करते हैं। जब कौम की ये हालत हो, कौम की ये कैफियत हो कि वो रब के दर को छोड़कर गैरों के दरों पर झुक रहे हो, रब की मस्जिदों को छोड़कर मकबरों को आबाद कर रहे हो, रब के दर को छोड़कर पीरों के कदमों के अंदर सजदे कर रहे हो, फिर तेरी और मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मसलों की बजाय असल मसला उम्मुल मसाइल शिर्क की आबियारी जो ये कौम कर रही है, उस मसले को कौम के सामने बमागे दोहल ऐलान कीजिए कि पैगंबर ने कहा था, उमिरतु अन उकातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फाइदा कालूहा असबु मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक्किहा औ कमा काल अलैहिस्सलाम। पैगंबर फरमाते हैं, मुझे हुक्म दिया गया मैं लोगों से लड़ाई करूं, जिहाद करूं, किताल करूं। कब तक? कश्मीर की आजादी तक। कब तक जिहाद होगा? कश्मीर के इस छोटे से खित्ते की आजादी तक कब तक लड़ाई होगी? नहीं नहीं, तुम रास्ते से भटक गए हो, मनहजे सल्फ को छोड़ बैठे हो। पैगंबर ने कह दिया था, उमिरतु अन उकातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लड़ाई होगी पाकिस्तान के अंदर, जिहाद होगा, किताल होगा दुनिया के अंदर। उसका तरीका सिर्फ एक है, अपने भाइयों को, कलमा पढ़ने वालों को रब की तौहीद की दावत दी जाएगी, पैगाम दिया जाएगा। पैगंबर ने कहा था, अपनी जुबानों से इनके साथ जिहाद करो, कलम उठाओगे, दावती मैदान सजाओगे, अपने मोहल्ले में कॉर्नर मीटिंग्स करोगे, अपने भाइयों को अपने करीब करोगे, खाने पर बुलाओगे, चाय की दावत दोगे और उनके सामने रब का तारुफ रखोगे कि मुश्किल कुशा, हाजत रवा, औलाद देने वाला, बिगड़िया बनाने वाला, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, इज्जत और जिल्लत का मालिक, नफा और नुकसान का मालिक, मौत और हयात का मालिक कायनात के अंदर एक है। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तुम्हारा इलाह, तुम्हारा दाता, तुम्हारा दस्तगीर एक है, ला इलाहा इल्ला हु। वो कायनात के अंदर उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। वो कौन है? लाहौर वाला है, इस्लामाबाद वाला है, मेलसी और बिहाड़ी वाला है, टिब्बा सुल्तान वाला है। चप्पे चप्पे पर रब के मुकाबले में मकबरे बना दिए गए, रब के मुकाबले में इबादत खाने बना दिए गए, रब के बंदों को रब के बंदगी से हटाकर मुर्दों की बंदगी पर लगा दिया गया। अलन ऐलान इसकी दावत दी जा रही है, मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूथ फोर्स के शाहिदों, मरकजी जमीयत के अहले बरकती जमीयत, अहले हदीस के जिम्मेदारों, मैं तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूं। तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, मसलों में नहीं, उम्मुल मसाइल, एक ही मसला, सारी कायनात का एक ही मसला कि कब्रों से हटाकर रब के घर पर झुकने का पैगाम देना हमारा काम है। दिल के दरीचों को शिर्क की गंदगियों से दिल को पाक करना रहमान का काम। उमिरतु अन उकातिल अन्नास, हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, नंगे सर नमाज हो जाती है। वो लड़ रहा है, टोपी से नमाज हो जाती है। उनकी मस्जिद में जाओ, वो सर पर टोपी रख देता है, ये थप्पड़ मारकर टोपी को गिरा देता है। हमारी मस्जिद में आओ, नंगे सर नमाज पढ़ता है। नौजवान अहले हदीस उनकी मस्जिद में जाए,
जानबूझकर टोपी और रुमाल उतार कर नमाज पढ़ता है, समझता ये है ये मसला जन्नत और दोज़ख का है। नहीं नहीं, रब्बे मोहम्मद की कसम, टोपी के साथ भी हो जाती है, नंगे सर भी हो जाती है, हर तरह हो जाती है। रुमाल रख ले तब भी हो जाती है, नंगा सर कर ले तब भी हो जाती है। मसला ये है तो रब को रब मानता है कि नहीं मानता? रब को हाजत रवा मानता है कि नहीं मानता? रब को गंज बख्श मानता है कि नहीं मानता? रब को औलाद बख्श मानता है कि नहीं मानता? रब को खजाने देने वाला मानता है कि नहीं मानता? झगड़ा इस बात पर कीजिए, मुनाजरे इस बात पर होने चाहिए, मुजादले इस बात पर होने चाहिए, तेरा अल्लाह कौन है, तेरा खालिक कौन है, तेरा मालिक कौन है, इस बात पर मुनाजरे कीजिए। मुश्किल कशा झगड़ा किस बात पर है? झगड़ते किस बात पर हो? सारी सारी रात बैठकर मुनादरे किस बात पर कर रहे हो? इस बात पर कीजिए जो कब्र के अंदर है, सुनता है कि नहीं सुनता, देखता है कि नहीं देखता, जुमेरात को आता है कि नहीं आता, तेरा वारिस आकर उसकी कब्र से मांगता है कि नहीं मांगता। सवाल यह है, अकीदे के मसले पर जब गुफ्तगू होगी, अल्लाह के बंदों को गैरों के दर से हटाकर रब की बंदगी पर लेकर आओगे। लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्द, आसमान से भी दहाने रब खोल देगा, जमीन के खजाने भी अल्लाह बाहर निकाल देगा। अहले ईमान, कितने पैगंबर दुनिया में आए? कहा जाता है 1,24,000 कमोवेश। सबका मिशन क्या था? सादा सा सवाल है, वतिल का हुज्जतुना आतैना इब्राहीम अला कौमी नरफा दरजातिम मन नशा इन्ना रब्बका हकीमुन हलीम इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम व वहबना लहू इसहाक व याकूब व कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियते दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसअ व यूनुस व लूता व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशाअ मिन इबादिही वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। कुरान कहता है 18 नबियों का नाम लेकर उनकी तारीफें की हैं, बड़े चोटी के पैगंबर हैं। अगर ये पैगंबर भी शिर्क करे, अल्लाह इनकी नेकियां भी बर्बाद कर देगा। अहले ईमान, अंबिया शिर्क करने के लिए नहीं आया करते, वो जमीन पर शिर्क को बिठाने के लिए आया करते हैं। कानून की बालादस्ती है, कानून की बालादस्ती है। अल्लाह अपने बंदों को समझाना चाहता है, अगर ये भी शिर्क करेंगे, ये इतना बड़ा जुर्म और जुल्म है, अल्लाह इनकी नेकियां भी बर्बाद कर देगा। मैं कैसा अहले हदीस हूं, सुन लो, मैं कैसा अहले हदीस हूं। जलसा मेरा, कॉन्फ्रेंस मेरी, मैंने लोगों को जमा किया, बरादरी और साथियों से लाखों रुपए जमा किए, और मेरे स्टेज पर आने वाले उलमा भी मौजूद हो, और नीचे से गैरुल्लाह के नारे लगे, और मैं वोटों की खातिर बर्दाश्त करूं। मुझे रब के कुरान से कोई एक दलील, पैगंबर की हदीस से कोई एक दलील, मैं जंग आलूदा अहले हदीस नहीं,
विरासत में मुझे ये मसलक अहले हदीस नहीं मिला। पढ़कर समझकर कुफर की तारीकियों को छोड़कर मसलक अहले हदीस कबूल किया। मुझे रब के 30 पारों से ज़ख़ीरा अहादीस से कोई एक हदीस बतला कि गैरत तौहीद का जनाजा निकल रहा हो और मसलक भी मेरा, स्टेज भी मेरा है। कयामत तो आ सकती है, दलील मिल सकती। तुम कैसे अहले हदीस हो? अहले ईमान। और ये भी याद रखना, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। मैं मरकजी जमीयत अहले हदीस का सीनियर नायब अमीर अव्वल इस्लामाबाद हूं, जमात का जिम्मेदार हूं, लेकिन गैरत तौहीद ये बर्दाश्त नहीं करती। जलसा मेरा, हमने गैरों को छोड़ा, मकबरों को छोड़ा, दुलदुलों को छोड़ा, मातमों को छोड़ा, हुसैन की हलीम को छोड़ा, इसलिए कि मेरे जलसे में कोई आए सियासी लीडर और गैरुल्लाह के नारे लगे और मैं इसलिए बर्दाश्त करूं। मैंने इनसे वोट लेने हैं, ना मैं किसी ओहदे का तलबगार, ना मुझे किसी के वोटों की जरूरत यह है मरकजी जमीयत के बुजुर्ग और यूथ फोर्स के अंदर अल्लाह ऐसे जवान पैदा कर दे जो शिर्क के बखिए उधेड़ कर रख दे। अल्लाह हमें ऐसे जवान अता फरमा जिनके अंदर ये गैरत हो, जिनकी ये जिम्मेदारी हो। देखिए, ये तो 18 नबियों का जिक्र है और मैं कहा करता हूं मुझे अशार नहीं आते। मैं पंजाबी खतीब नहीं हूं, नहीं आते। और अशार पढ़ना कोई गुनाह तो नहीं। किताब और सुन्नत की ताईद में तौहीद और इताअत पर अशार पढ़ना जायज है। दुनिया ने बाबा शमसाम रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी अशार के जरिए तौहीद को फैलाया, लेकिन मेरे पास तो अल्लाह की कलाम और पैगंबर की हदीस है। अहसनुल कलामे कलामुल्लाह व खैरुल हदिये हदियो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? वलकद ऊहिया इलैक व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक। ओ अहले ईमान, अभी ये जलसे चले थे, पीडीएम के जलसे हो या हमारे सियासी जलसे, वोटों की मांग हो, कुछ भी हो, मुझे बतलाओ, मुझे कोई दे। इस बकारी के दामन में कोई मौलवी, मुफ्ती, मुदर्रिस भीख डाले, मैं मानने के लिए तैयार, लेकिन मजबूरी ये है, सारी जिंदगी खपा दो। अल्लाह की कसम, अहले हदीस, और याद रखना वक्त आएगा ये बच्चे मरकज मोहम्मदिया के इस मिंबरों पर आएंगे। याद रखना, तारीख याद करेगी इन जैदी बिरादरान को कि ये 5 पूरी दुनिया के अंदर एक ही बात करते थे, हक एक है और सिर्फ अहले हदीस। हर जमात के अंदर कोई ना कोई गंदगी शिरकी मौजूद है। ये मौका नहीं और ना मेरा मौजू है। मेरा मौजू ये है, कानून की बालादस्ती, सियासी जलसे हो या दीनी जलसे हो, नारा सिर्फ एक होगा, वो अल्लाह की किबरियाई। वलकद ऊहिया इलैक व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक। हमने, अल्लाह कुरान में कहता है, और अलबत्ता तहकीक आपकी तरफ वही की गई और आपसे पहले नूह अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब की तरफ ये वही की गई थी। लइन अशरकता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी शिर्क किया आपके आमाल भी खसारे में चले जाएंगे। पैगंबर अलैहिस्सलाम शिर्क करने के लिए नहीं, वो तो मिटाने के लिए आया था। मक्का की वादी,
मक्का की वादी, संगलाख चट्टाने, कबीला दुश्मन, मक्का के चौधरी दुश्मन, सबको जमा करके एक ही पैगाम दे रहे हैं, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। एक ही पैगाम है। न मस्जिद थी, न मदरसा था, न यूथ फोर्स थी, न जमात थी, न कबीला साथ था, न बरादरी साथ थी। अकेला ही खड़ा है। गर्मी धूप सर पर आ गई है। अब्दुल्ला बजली कहते हैं, मैंने अपने बाबा से पूछा यह कौन है? कहा इसने नबुव्वत का ऐलान किया है। क्या कहता क्या है? यह कहता है लात, मनात, उज्जा, हुबल और मेरी जुबान में अजमेर, हजमेर, सच्चल सरमस्त, बटाई, बरी, गोल्डा। कायनात में कोई कुछ नहीं कर सकता। करने वाला सिर्फ एक, वो वहाबियों का मुश्किल कुशा रब्बे करीम। नारे तकबीर। ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुल्म है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिह व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह मुशरिक को कभी माफ ना करेगा, मुशरिक को कभी माफ ना करेगा। आज उम्मत मुहम्मदिया की अक्सरियत मस्जिदें वीरान है, दरबार आबाद है, मस्जिदों में सजदे नहीं, दरबारों पर सजदे हैं, मस्जिद में नजरें नहीं, दरबारों पर नियाज़ें हैं, मस्जिद पर कोई पंखा नहीं, दरबारों पर पंखे हैं। वो कलमा पढ़ने वाले, तू भी कलमा पढ़ने वाला, उन्हें बतला और समझा कि अल्लाह के बंदे, जब तूने ला इलाहा पढ़ लिया है, अब मकबरों की बजाय जिंदा हय्यो कय्यूम के घर में आकर उससे सवाल। और कुरान क्या कहते हैं जी? पता नहीं। कादी सनाउल्लाह साहब कहते हैं पता नहीं कौन सी नेकी। जी आप शाह साहब पता नहीं कौन सी नेकी कबूल कर ले। पता नहीं किस बात से राजी हो जाए, पानी पिलाने से हो जाए। फिर सही बुखारी की हदीस, पानी पिलाया था औरत ने कुत्ते के बच्चे को, जन्नत मिल गई थी, वजबत लहुल जन्नह। ओ अहले इस्लाम, ओ अहले ईमान, पानी पिलाने से नहीं, वो मुशरिका नहीं थी, कबर परस्त नहीं थी, पीर परस्त नहीं थी, तावीज फरोश नहीं थी, मकबरों पर मलंगनी नहीं थी। आज कभी तू फजल शाह कलियामी की मलंगनी बनता है, कभी दाता की शहर की मलंगनी कहलवाता है। वो मवाहिदा थी, गुनाह कबीरा में मुब्तला थी। उसने बच्चे पर, कुत्ते के बच्चे पर रहम खाया, अल्लाह ने उस पर रहम खाकर उसके गुनाह को माफ कर दिया। तू तो कबर परस्त है, मेले लगाता है, उर्स लगाता है, ठेले लगते हैं, डोलियां चढ़ती हैं, डोलियां चढ़ती है। तेरा यह गुनाह, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह ने मुशरिक पर जन्नत को हराम कर दिया। जन्नत मुशरिक ये इकट्ठे नहीं हो सकते। इन्नल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफत्तहु लहुम अब्वाबुस समा। ओ अहले ईमान, कुरान कहता है मुशरिक जन्नत में नहीं जा सकता। एक सूरत में जा सकता है, तू ऊंट को हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खयात, तू ऊंट को सुई के नाके से तू गुजार दे, रब मुशरिक को जन्नत दे देगा। कोई गुजार सकता है? हाँ, असेंबली में तो पहुंचा सकता है। कब तक मालशे करते रहोगे इन मुशरिकों की? कब तक इनके पीछे चलते रहोगे? तुम अहले हदीस हो, ये हमारा रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता अल्लाह की किताब का है, पैगंबर की हदीस का है, दावत तौहीद का है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात। हम ईमान का मुजाहरा करेंगे, तोहफे में रब वैसे ही खिलाफत दे देगा। ईमान का मुजाहरा तो कर, ईमान का मुजाहरा। पैगंबर अलैहिस्सलाम सच्चे थे कि नहीं? ए बाबा जी को उठाओ, हाँ ऐसे न उठाओ,
सरकार इस्लामाबाद तो मैं आया यारा, सुता तू पे। हाय हाय, अब इसी से पूछ लो मैंने क्या कहा था, बाबे को नहीं पता लगेगा मैं क्या कह रहा था। कोई नहीं बोलेगा, सारे हदीस मुफ्ती होते, कोई नहीं बोलेगा। जब आप आराम फरमा रहे थे मेरे बुजुर्गों, मैं क्या कह रहा था। स्पीकर भी बड़ा ऊंचा और सैयद का अपना स्पीकर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सोना है, मुशरिकों के लिए रब ने दिया है ना। मैं क्या कह रहा था जब आप सोए हुए थे, अल्लाह कायम रखे। पता है? नहीं पता, नहीं पता। नाम क्या आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, दुआ करो भाई, दुआ करो, हम दुआ के कायल हैं। अल्लाह मोहम्मद सलीम को ईमान वाली, सेहत वाली, लंबी ज़िंदगी अता फरमा। मोहम्मद सलीम जिंदा है कि मुर्दा? चूंटी मार के देख लो, जिंदा। जिंदा अगर सो जाए उसे पता लगता, बोलो, जिंदा अगर सो जाए उसे पता लगता। तेरा सोया ही नहीं, सोया नहीं है, विसाल फरमा गया है, पर्दा कर गया है, किताबुल्लाह की जुबान में मर गया है, फौत हो गया है। अदब की जुबान में तूने नहलाया है, कफनाया है, चारपाई पर डाला है, कमर में कपड़ा डालकर झूला बनाकर कब्र में लटकाया है, अंदर बंद करके चेहरे को बैतुल्लाह की तरफ किया है, फिर ईंटें लगाई है, मार्बल लगाया, फिर तू कहता है ये सुनता है, वो सुनता ही नहीं। हमारा मोहम्मद सलीम सोकर उठ जाए फिर भी सुनता। समझ आया मसला कि नहीं आया? वो जाकर कहता है बाबा पर, बाबा, और वो कहते हैं बाबा पेशान लेते हैं, मुरीदनी आई है कि मुरीद। हाय हाय, मैं जीटी रोड पर जा रहा था, मेरा तो काम ही यही है, मैं मकबरों में भी चला जाता हूँ, उर्स और मेले में भी चला जाता हूँ। अब वो पलीत मुझे पेशान लेते हैं, अब नहीं जाता हूँ। वीडियो, जब से वीडियो आपने जायज़ की है ना, वो पहचान लेते हैं कि वही सैयद अब पकड़ लो इसको, इसलिए अब छोड़ दिया। वहाँ जाकर देखता रहता हूँ, वो उसको कहते हैं ये सुनता है। सुनता था तो कब्र में क्यों बंद किया? कोई बंदा जागता हो, जिंदा हो, आंखें खुली हो, हाथ चलते हो, पैर चलते हो, कोई कब्र में उतारेगा? लहुम कुलूबुल्लाह यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुल्लाह युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुल्लाह यस्मऊन बिहा। हाथ है पकड़ने के काबिल नहीं, पाँव है चलने के काबिल नहीं, दिल है समझने के काबिल नहीं है, धड़कता नहीं है, आंखें हैं देखने के काबिल नहीं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। अब बतलाओ अहले ईमान, मुर्दा जो कब्र में सैयद पीरजादा उतारा है, आंखें हैं देखती नहीं, हाथ है पकड़ते नहीं, पाँव है चलते नहीं, दिल है धड़कता नहीं, तो मेरे रब से मांग कर देख। मांगना तेरा काम है, तेरी झोलियों का भरना वहाबियों के रब का काम। कहते हैं नहीं, ऊपर नहीं सुनता था, कब्र के अंदर जाकर सुनता है। कब्र में सुनता है, बाहर नहीं सुनता। मेरे भाई है वो, मेरी बरादरी है सैयद, 12 को भी मानते हैं, मैं भी 12 को मानता हूँ। सैयद जो हुआ, हुसैन को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। कहते नहीं, अंदर जाकर सुनता है, अंदर जाकर। कुरान किस पर उतरा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ऐसे ही आयत है, ऐसे ही है। ये काफ की ज़मीर उलमा जानते किधर गई है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और तू मौलवी कल का 14वीं सदी का, तू अल्लामा, तू फहामा, तू मुफस्सिर, तेरी तो वो सुनता है। ऊपर खड़े होकर तू डॉक्टर कहता है, ओ मोहम्मद बशीर याद कर वो कलमा जो मैंने तुझे याद कराया था। अंता मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? जवाब दे रब्बी अल्लाह। तेरी तो सुनता है, कुर्बान जाऊं, रब कहता है ए मोहम्मद तू कब्र पर चला जा, फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता। तू मोहम्मद है, सैयदुल बशर है, शाफिए माशर है, खत्मे नबुव्वत का ताज तेरे सर पर सजा दिया है, लेकिन तौहीद का ऐलान ये है, तो भी कहेगा मुर्दा, फिर भी कब्र वाला सुन सकता। ये मसलक अहले हदीस है। ये उस वक्त से है जब से कुरान उतरा।
ये उस वक्त से है। पैगंबर ने कहा था मम्माता वहुव यदउ लिल्लाहि निद्दन दखलन नहीं। ओए मैं तो उलमा के पास बैठा हुआ खादिम हूँ, तालिब इल्म। मम्माता मन अमूम का है, मम्माता वहुव यदउ लिल्लाह निद्दन दखलन नार। जो मर जाए इस हालत में अल्लाह के साथ गैरों को पुकारता हो, बतलाओ नारे लगते हैं कि नहीं लगते गैरुल्लाह के? अहले हदीस मिंबर के ऊपर बैठा होता है यहां पर, और नीचे लग रहे हैं नाराए हैदरी और फला और फला, और इसने नोट लेने होते, इसने वोट लेने होते, ये जलसे में तिलावत करने की है, ये दुआए खैर करने की है। सैयद नहीं जा सकता, मर सकता है, कट सकता है, बीवी बेवा हो सकती है, सुहाग लुटाया जा सकता है, बच्चों का कत्ले आम किया जा सकता है, भाइयों की जोड़ियां तोड़ी जा सकती है। गैरुल्लाह के दर पर जाकर गैरुल्लाह मुशरिक से कुछ मांग सकता? ये लो जी। हाँ, वो काजी साहब कह रहे हैं जीटी रोड वाला, जीटी रोड से हम गुजरते रहते, मोटरवे से भी गुजरते रहते, रातें अपनी न दिन अपना। मेरी हालत तो वो है, मुझसे गैर तो वैसे ही दुश्मन अपने भी नाला रहते, अपने भी नाला रहते, लेकिन मैं हक बात करने से रुक ना सका। क्यों? हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बहावलपुरी का शागिर्द, उसका शागिर्द, उसका एक वाक़या सुनाऊं तो आपको समझ आ जाए। बहावलपुर नवाब सादिक की जामे मस्जिद सादिक आपने देखी होगी किसी ने, बहुत बड़ी सादिक मस्जिद। डीसी साहब ने बुलाया, गवर्नमेंट सतह पर जलसा था, हर मसलक के नुमाइंदे बड़े बड़े और हद निगाह दुनिया, और कॉन्फ्रेंस थी इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन। जैसे आजकल हमें बीमारी लगी हुई है, मेरे साहिवाल के सैयद को भी लगी हुई है इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन। बारी बारी आते रहे, इत्तिहाद की दावत देते रहे, बड़ी बरकत है इत्तिहाद में। कौन नहीं मानता और जानता इत्तिहाद में बरकत होती है, इत्तिफाक में बरकत है। आया अल्लाह का बंदा, नाम भी अब्दुल्ला है, काम भी अब्दुल्ला वाले हैं, हुकूमत भी बैठी हुई है। कहा याद रखो 10-10 मिनट, ऐसी कॉन्फ्रेंसों पे 5-5 मिनट। अब ये इल्म का पहाड़, तकवे का इमाम, और अगर मैं ये कहूं कि वो इमामुल वरा थे, अल्लाह की कसम मुबालगा नहीं होगा। मैं ढूंढा करता था कोई हदीस मिले जिस पर अब्दुल्ला अमल ना करता हो। हम भी कहे, हमें जो कहते और खुद, और आज बेनमाज की मंडी लगी होती है स्टेज के ऊपर, खुतबे दे रहे होते हैं और फर्द नमाज नहीं पढ़ते। कहा सुनो, हक एक होता है, फमादा बादल हक्की इल्ला दलाल। हक एक होता है, सबके कान खड़े हो गए, हक एक होता है। कहा फिर दूसरी बात, आने दो आ जाओ मनीष साहब, ऊपर आ जाओ। तशरीफ रखे। सुनो, हक एक होता है, दो नहीं होते। सारे कान खड़े हो गए, ये क्या हुआ? कहा देखो, तरखान को लकड़ियां दो। ये मेरे उस्ताद की मिसाल है,
दुनिया का भी बादशाह और दीन का भी। अलीगढ़ से पढ़े हुए, कहा 2 लकड़ियां तरखान को दो, कोई नाहवी तरकीब नहीं है, समझना है, एक सीधी एक टेढ़ी, और उसे को जनाबी से जोड़ दे। तरखान जोड़ सकेगा? जोड़ेगा? तरीका एक है, उस टेढ़ी को रंदा लगाएगा, सीधा करेगा, एक ही कील काफी होगी। कहा हक मसलक अहले हदीस, अल्लाह की किताब पैगंबर की हदीस है, ये हक है और बाकी सब ना हक है। रंदा लगाओ, कुरान और सुन्नत का सब में इत्तिहाद हो जाएगा। अहले इस्लाम और अहले ईमान कहते हैं आपकी तो रब सुनता है, हमारी नहीं सुनता, नेकों की सुनता है, और यही आखिरी बात है, नेकों की सुनता है, क्योंकि बात का इख्तिताम इसी बात पर होगा, और हमारी नहीं सुनता रब। आइए आइए कुरान से पूछते हैं, वनादा वनादा निब्नहु, ऐसे ही है, नूह निब्नहु, वनादा नूह निब्नहु वकाना फी माजिली या बुनय्या अरकम माना। हाय हाय, पैगंबर है, पैगंबर है, कश्ती में सवार, सबको सवार कर लिया, बेटा माजिल किनारे पर खड़ा हुआ है, कहा आजा उस अकेले को मान ले, ईमान ले आ रब पर, कश्ती में सवार हो जा। बेटा कहते हैं ना, सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा काला ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाहि इल्ला मन रहिम वहाला बैनहुमुल मौज फकाना मिनल मुगरकीन। बाप ने बुलाया और बेटे को बुलाया। बाप कौन है? पैगंबर। बेटा कौन है? लकब कनान, नाम याम है, उसको बुलाया, आजा कश्ती में सवार हो जा, अहले ईमान की कश्ती है, लेकिन पहले ईमान लेकर आ। कहते हैं ना, पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा, पानी कैसे पहुंचेगा? अभी बाप बेटे की बात हो रही थी, कुरान कहता है मौज आई और गया गया। अब नूह अलैहिस्सलाम, मुझे बताइएगा कितने साल तौहीद की दावत दी? 950 साल। और मैं थक जाता हूं, एक जलसी, एक कॉन्फ्रेंस साल में, एक मंथली मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग्स, और इन सियासतदानों से पूछो जो जब इनकी सीजन आता है ये रातों को नहीं सोते, दिन में नहीं सोते, दिन रात मीटिंगें करते रहते हैं, जोड़ तोड़ करते रहते हैं दुनिया की सियासत के लिए। तुम दीन के ठेकेदार हो, तुम दीन के वारिस हो। ऐसे समझ नहीं आती तो अपने सियासतदानों से ही सीख लो, तुम्हारे मजलिस की जीनत बने हुए कि मेहनत कैसे करनी, कैसे करनी है। बच्चा चला गया, आसमान के मालिक ने हुक्म दे दिया, जमीन को कहा पानी को निगल जा, निगल जा। शारहीन मुफस्सिरीन लिखते हैं निगलने का मतलब यह था कि 1 मिनट में पानी खत्म हो गया। आसमान को कहा थम जा, जमीन को कहा निगल जा, पानी खुश कर दिया गया। बेटे की याद आई, वनादा नूह रब्बहु फकाल रब्बे इन्नब्नी मिन अहले। नूह अलैहिस्सलाम नेक है, पैगंबर है, उलुल अज़्म 5 पैगंबरों में से एक पैगंबर है, नेक है। तेरे सारे वली इस नबी की जूती पर कुर्बान। वो रब को कह रहा है मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। आसमान का मालिक कहता है या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरा है ही नहीं, ये मेरा, मुझे मानता नहीं था, पालनहार इसका कोई और था, लजपाल कोई और था, गरीब नवाज कोई और था, बंदा नवाज कोई और था। नेक था और नेक की रब ने सुनी कि ना? नहीं सुनी। क्यों? हम रब उसको मानते हैं जो किसी के सामने मजबूर ना हो जाए। आखिरी बात, जीटी रोड पर जा रहा था, एक बड़ा सारा गल्ला पड़ा हुआ था, मैंने गाड़ी को रोका, ड्राइवर अहमद को कहा जरा ऐसा कर, मुझे पढ़ लेने थे। उसके ऊपर लिखा हुआ था चंदा अपने हाथ से गल्ले में डालें, बाबा औलाद देता है, बच्चे का नाम पीरा दिता रखते हो, पीर बख्श रखते हो, लेकिन बाबे को भी पता है अगर ऊपर बैठे हुए जिंदा को चंदा दे दिया तो अपनी जेब में, इसलिए अपने हाथ से गले में डालें, यही दलील तुम्हारी अकल के लिए काफी। वाह।